हाय गाइस, वेलकम बैक टू द फंक्शनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लोजर क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेकोरेटर्स के बारे में। डेकोरेटर पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि इंटरव्यू में 100% इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेकोरेटर को सीखने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पाइथन फंक्शन एज अ ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करता है, नेस्टेड फंक्शन का कंसेप्ट क्या है, फंक्शन को कैसे एज अ पैरामीटर पास किया जाता है, फंक्शन को कैसे रिटर्न किया जाता है फ्रॉम अदर फंक्शन, फंक्शन को कैसे एलियास दे सकते हैं, कैसे नया नाम दे सकते हैं। सो गाइस, ये एडवांस पाइथन का प्लेलिस्ट है एंड इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखी है, फंक्शन एज पैरामीटर, रिटर्निंग फंक्शन फ्रॉम फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शन। तो ये वीडियोस जाके देखिए। देन नेम स्पेस का वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले इन वीडियोस को देखिए, देन डेकोरेटर का कंसेप्ट सीखिए। डेकोरेटर जो वर्ड है डेकोरेशन से क्रिएट हुआ है एंड डेकोरेशन का मीनिंग हम जानते हैं। डेकोरेशन का मीनिंग है एडिंग थिंग्स टू समथिंग टू मेक मोर अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल। सपोज आपको किसी को गिफ्ट देना है, आपके पास वॉच है एंड इस वॉच को आपको गिफ्ट देना है। आप इस वॉच को डायरेक्ट उसे नहीं देंगे, आप एक बॉक्स क्रिएट करेंगे, इस वॉच को इस बॉक्स के अंदर रखेंगे, इस बॉक्स को डेकोरेट करेंगे एंड दिस डेकोरेटेड बॉक्स आप उसे एज अ गिफ्ट देंगे तो ये अच्छा लगेगा, इट इज मोर अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल। तो ये वॉच थी, इस वॉच में आपने एडिशनल फंक्शनैलिटी दी एंड एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड करके उस बॉक्स को रिटर्न किया, एज अ गिफ्ट दिया। डेकोरेटर कंसेप्ट कुछ इसी तरह का है। सो व्हाट इज डेकोरेटर इन पाइथन? डेकोरेटर एक फंक्शन होता है which takes other functions as input, add additional functionalities and returns them. So हमारे पास एक फंक्शन होगा, इस फंक्शन को हमें मॉडिफाई करना है, इसमें एडिशनल फंक्शनैलिटीज ऐड करनी है। इस फंक्शन को हम एज ए इनपुट देंगे टू द डेकोरेटर फंक्शन। सो डेकोरेटर भी एक फंक्शन ही होगा जो इस फंक्शन को एज ए इनपुट लेगा, इसमें मॉडिफिकेशन करेगा एंड रिटर्न करेगा मॉडिफाइड फंक्शन। ये डेकोरेटर एक फंक्शन को एज ए इनपुट लेता है, इसका मतलब है कि ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। डेकोरेटर को आप कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज अ कॉलेबल पाइथन ऑब्जेक्ट। कॉलेबल पाइथन ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि ऐसा पाइथन ऑब्जेक्ट जिसे हम कॉल कर सकते हैं। सो फंक्शन एक कॉलेबल ऑब्जेक्ट होता है क्योंकि फंक्शन को डिफाइन करने के बाद हम जब तक उसको कॉल नहीं करते तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। सो पाइथन फंक्शन इज अ कॉलेबल ऑब्जेक्ट एंड डेकोरेटर भी एक फंक्शन है जिसको हम कॉल करेंगे एंड एज ए इनपुट दूसरा फंक्शन देंगे। सो डेकोरेटर भी एक कॉलेबल पाइथन ऑब्जेक्ट होता है जो दूसरे फंक्शंस को मॉडिफाई करेगा, ये क्लासेस को भी मॉडिफाई करता है। सो डेकोरेटर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फंक्शन को मॉडिफाई करना एंड सेकंड वन इज क्लासेस को मॉडिफाई करना। फर्स्ट हम फोकस करेंगे फंक्शन के ऊपर, देन हम बात करेंगे क्लास के बारे में। अब डेकोरेटर को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक फंक्शन है मेरे पास प्रिंटर फंक्शन एंड ये प्रिंटर फंक्शन दो मैसेज प्रिंट करता है ऑन आउटपुट विंडो। सो मैसेज इज वेलकम, सेम मैसेज ये फिर से प्रिंट करता है, तो 2 टाइम से प्रिंट करता है। एग्जीक्यूट करने के लिए इसे कॉल देते हैं, सेव करके मैं रन करता हूँ। 2 टाइम्स वेलकम गेट्स प्रिंटेड ऑन द आउटपुट विंडो, बट माई रिक्वायरमेंट इज मुझे 2 टाइम्स नहीं, मुझे 3 टाइम्स प्रिंट करना है वेलकम मैसेज ऑन आउटपुट विंडो, बट आई कांट मॉडिफाई दिस प्रिंटर फंक्शन। क्यों मॉडिफाई नहीं कर सकता? सपोज कि मुझे इसका एक्सेस नहीं है, ये किसी दूसरे प्रोजेक्ट में दूसरे मॉड्यूल में प्रेजेंट है, यहाँ पे इंपोर्ट किया है, मैं इसे मॉडिफाई नहीं कर सकता। विदाउट मॉडिफाइंग दिस प्रिंटर फंक्शन हाउ कैन आई चेंज दिस फंक्शनैलिटी? इसके लिए हम यूज करेंगे डेकोरेटर का। डेकोरेटर फंक्शन क्या करेगा, इस प्रिंटर फंक्शन को एज ए इनपुट लेगा, इसमें ऐड करेगा एक नई फंक्शनैलिटी, एक नया मैसेज ऐड करेगा एंड जो डेकोरेटेड फंक्शन है, जो इनहांस फंक्शन है, वो फंक्शन हमें रिटर्न करके देगा। तो चलिए एक डेकोरेटर फंक्शन बनाते हैं। डेकोरेटर एक फंक्शन ही है, सो इसको बनाने के लिए हम यूज करेंगे डेफ कीवर्ड का। सो डेफ फंक्शन का नाम देता हूं मैं डेकोर। सो ये डेकोरेटर फंक्शन है, एज ए इनपुट ये दूसरे फंक्शन को लेता है। सो पैरामीटर में मैं लिख देता हूं फंक विच रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ऑब्जेक्ट कोलन, हिट एंटर, डिफॉल्ट इंडेंटेशन मिलेगा। यहां पे मैं मॉडिफाई करूंगा इस प्रिंटर फंक्शन को।
अब डेकोर फंक्शन को कॉल देते हैं, इसको मैं अभी मिटा देता हूं एंड यहाँ पे डेकोर फंक्शन को कॉल देता हूं। डेकोर फंक्शन दूसरा फंक्शन एज ए इनपुट लेता है। हम ऐसा फंक्शन पास करेंगे जिसको हमें मॉडिफाई करना है। हमें मॉडिफाई करना है प्रिंटर फंक्शन को। कॉपी दिस नेम एंड पास इनसाइड द डेकोर फंक्शन। अब ये प्रिंटर फंक्शन जो है इस फंक वेरिएबल में जाएगा। फंक एक लोकल वेरिएबल बनेगा। अब फंक वेरिएबल से हम कॉल कर सकते हैं इस प्रिंटर फंक्शन को। यू कैन सी इन द आउटपुट विंडो सेम मैसेज हमें प्रिंट करके मिलेगा। सो इस फंक के लिए ये प्रिंटर फंक्शन कॉल हो रहा है। बट इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हियर, इसके अंदर मैं बनाता हूं नेस्टेड फंक्शन। सो इनर इज अ नेस्टेड फंक्शन प्रेजेंट इनसाइड दिस डेकोर फंक्शन एंड नेस्टेड फंक्शन के अंदर मैं कॉल करता हूं एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को। सो दिस इज द एग्जिस्टिंग कोड, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी जो 2 टाइम्स वेलकम मैसेज प्रिंट करेगा। देन आई हैव टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी हियर, ऐड न्यू फंक्शनैलिटी। सो न्यू फंक्शनैलिटी आप एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी के पहले भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं। सो मुझे बाद में चाहिए क्योंकि तीसरा मैसेज बाद में होता है। सो सबसे पहले मैंने एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को कॉल दिया। अब मैं नई फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखूंगा। नई फंक्शनैलिटी है प्रिंट करो एक और वेलकम मैसेज। दिस इज द इनर नेस्टेड फंक्शन एंड इस इनर नेस्टेड फंक्शन को मैं रिटर्न करूंगा फ्रॉम दिस डेकोर फंक्शन। सो रिटर्न दिस इनर फंक्शन। सो ये फंक्शनैलिटी एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी प्लस न्यू फंक्शनैलिटी रिटर्न हो जाएगी। ये इनर फंक्शन रिटर्न हो जाएगा जहां पे हमने डेकोर फंक्शन को कॉल दिया है। क्रिएट अ सेम वेरिएबल इनर हियर और यू कैन क्रिएट अदर वेरिएबल ऑल्सो। अब मैं इनर को कॉल देता हूं तो इसके लिए हमें ये फंक्शन एग्जीक्यूट करके मिलेगा। बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इनर हियर व्हाट आई विल डू, आई विल राइट द सेम नेम प्रिंटर जो कि मेरा एग्जिस्टिंग फंक्शन है एंड आई विल कॉल दिस प्रिंटर फंक्शन। इसे मैं सेव करता हूं एंड रन करके दिखाता हूं। लाइन नंबर 13 पे प्रिंटर फंक्शन को रन किया है एंड यू कैन सी द आउटपुट। मुझे 2 टाइम्स नहीं 3 टाइम्स वेलकम प्रिंट करके मिला। प्रिंटर फंक्शन में मैंने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया बट इंस्टेड बाय यूजिंग दिस डेकोरेटर फंक्शन मैंने प्रिंटर फंक्शन का जो बिहेवियर है वो चेंज किया। अब ये प्रोग्राम कैसे वर्क करता है। डेकोर फंक्शन को यहाँ कॉल दिया गया है। ये एक फंक्शन इनपुट लेता है। सो प्रिंटर फंक्शन को हमने पास किया एज अ आर्गुमेंट, ये फंक में गया। सो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग द फंक वेरिएबल आई विल क्रिएट द सेम प्रिंटर वेरिएबल हियर। अब फंक को मैं रिप्लेस कर देता हूं विद द प्रिंटर। देन ये इसके अंदर जंप किया। दिस इज द इनर फंक्शन डेफिनेशन, नेस्टेड फंक्शन है, इसको कॉल नहीं मिला है तो ये फंक्शन यहां से रिटर्न होगा। सो ये जो नेस्टेड फंक्शन है विच कंसिस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी दैट इज प्रिंटर फंक्शन को कॉल प्लस न्यू फंक्शनैलिटी एक अनदर वेलकम मैसेज, ये रिटर्न होगा जहां पे डेकोर फंक्शन को कॉल दिया है यहाँ पे एंड देन बाहर हमने इसके लिए एक एलियास क्रिएट किया प्रिंटर एंड प्रिंटर फंक्शन को कॉल किया। सो प्रिंटर फंक्शन में अब ये फंक्शनल ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसमें एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है। एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी 2 टाइम्स हमें ये मैसेज प्रिंट करके देगी एंड एक्स्ट्रा मैसेज भी हमने प्रिंट किया है विच इज अवर न्यू फंक्शनैलिटी। सो टोटल हमें 3 टाइम्स वेलकम प्रिंट करके मिलेगा ऑन आउटपुट विंडो व्हेन वी कॉल दिस प्रिंटर फंक्शन। पाइथन के पास इसके लिए एक और सिंटैक्स है। पाइथन बोलता है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस राइट ओनली दिस। सो जो फंक्शन आपको मॉडिफाई करना है उसके ऊपर @ सिंबल दीजिए। देन जो डेकोरेटर फंक्शन है उस डेकोरेटर फंक्शन का नाम लिखिए। सो इससे भी आपको 3 टाइम्स वेलकम प्रिंट करके मिलेगा फॉर द लाइन नंबर 12। तो प्रिंटर फंक्शन को कॉल दिया, यू कैन सी आपको लगेगा कि 2 टाइम्स प्रिंट करके मिलेगा बट बिकॉज ऑफ दिस डेकोर फंक्शन 3 टाइम्स वेलकम प्रिंट करके मिला। सो आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मली भी लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एडिशन नाम का फंक्शन है जो 2 नंबर्स की एडिशन करता है। ये यूजर से 2 नंबर्स इनपुट लेता है। इनपुट एंटर फर्स्ट नंबर, इसको फ्लोट में टाइपकास्ट कर देता है एंड असाइन इट टू द वेरिएबल num1। सेम फॉर द num2, copy it and paste here, create a variable num2 input
सेकंड नंबर। यूजर से 2 नंबर इनपुट लेगा, दोनों का एडिशन करेगा एंड एक वेरिएबल क्रिएट करेगा, लोकल वेरिएबल विच इज अ रिजल्ट, एंड जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट रिटर्न करेगा। एडिशन फंक्शन को मैं कॉल देता हूं। एज इट इज रिटर्निंग अ वैल्यू, सो उस वैल्यू को देखने के लिए आपको प्रिंट करना पड़ेगा। जो रिजल्ट में वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहां पे रिटर्न होगी एंड देन हमने उसे प्रिंट किया है। मैं इसे रन करता हूं। फर्स्ट नंबर एंटर किया 3, सेकंड नंबर एंटर किया 4, एडिशन इज 7.0। अब एक नया रिक्वायरमेंट आया है। रिक्वायरमेंट इज कि जब मैं एडिशन फंक्शन को कॉल करूं, ये 2 नंबर को एडिशन नहीं करना चाहिए, ये 3 नंबर का एडिशन करना चाहिए। सो यूजर को पूछना चाहिए एंटर द थर्ड नंबर एंड देन 3 नंबर का एडिशन होना चाहिए। बट आई डोंट वांट टू मॉडिफाई दिस कोड, मुझे इसका एक्सेस नहीं है। मैं एक डेकोरेटर फंक्शन क्रिएट करूंगा, डेफ डेकोर फंक्शन। मैं हमेशा डेकोर ही लिखता हूं, डेकोरेटर फंक्शन का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। एंड ये डेकोर फंक्शन दूसरे फंक्शन को इनपुट लेगा। फंक्शन है एडिशन, मैं पास कर देता हूं एडिशन फंक्शन को एज अ पैरामीटर। अभी इसमें पास लिख देता हूं, इसे मैं अभी रिमूव करता हूं एंड डेकोर फंक्शन को कॉल देता हूं। डेकोर फंक्शन एज ए इनपुट एक फंक्शन लेगा विच इज नथिंग बट एडिशन, कॉपी इट एंड पास हियर। एडिशन फंक्शन को एज ए इनपुट पास किया है मैंने डेकोर फंक्शन में। यहां पे मैं एडिशन फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, बट मैं इसे कॉल करूंगा इनसाइड द नेस्टेड फंक्शन। सो डेफ इनर एक नेस्टेड फंक्शन क्रिएट करता हूं एंड इनसाइड दिस नेस्टेड फंक्शन इस एडिशन फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूं। ये एडिशन फंक्शन को कॉल किया मतलब ये इस कोड को कॉल करेगा। फर्स्ट नंबर इनपुट लेगा, सेकंड नंबर इनपुट लेगा, दोनों का एडिशन करेगा, रिजल्ट को रिटर्न करेगा यहां पे। सो इसे मैं असाइन करता हूं टू रिजल्ट वेरिएबल। सपोज आपने 3 एंटर किया, 4 एंटर किया, सेकंड नंबर 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 रिटर्न होगा यहां पे क्योंकि यहां पे कॉल है। देन मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया, रिजल्ट में जाएगा 7। दिस इज अवर एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी, दिस इज अवर एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। ओके, अब मुझे ऐड करनी है, ऐड न्यू फंक्शनैलिटी हियर, फंक्शनैलिटी हियर। यूजर से मैं इनपुट लूंगा थर्ड नंबर, सो एंटर थर्ड नंबर, एंटर थर्ड नंबर। टाइप कास्ट करता हूं फ्लोट में, फ्लोट में असाइन करता हूं टू द वेरिएबल num3। जो रिजल्ट वेरिएबल है इसमें 2 नंबर का एडिशन है जो यूजर ने यहां पे इनपुट दिया है। सो 2 नंबर का एडिशन इसमें ऐड कीजिए num3। सो रिजल्ट में num3 ऐड करता हूं एंड रीअसाइन टू द वेरिएबल रिजल्ट। सो रिजल्ट में 3 नंबर का एडिशन आ जाएगा। दिस रिजल्ट इज अ सम ऑफ 2 नंबर्स, देन नंबर 3 ऐड हो जाएगा, देन रिजल्ट को रीअसाइन हो जाएगा, रिटर्न दैट रिजल्ट, रिटर्न द रिजल्ट। सो इनर फंक्शन रिप्रेजेंट करता है एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी प्लस न्यू फंक्शनैलिटी। देन हम इस इनर फंक्शन को रिटर्न करेंगे फ्रॉम दिस डेकोर फंक्शन। सो रिटर्न द इनर फंक्शन। ये इनर फंक्शन कहां पे रिटर्न होगा? ये इनर फंक्शन रिटर्न होगा जहां पे आपने डेकोर फंक्शन को कॉल दिया है। सो यहां पे इनर फंक्शन आ जाएगा जिसमें एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी एंड न्यू फंक्शनैलिटी होगी। Assign it to the same variable addition and now call the addition function। इसके लिए आपको 3 नंबर्स का एडिशन मिलेगा। इसे रन करते हैं, मैं एक नया टर्मिनल ओपन करता हूं, इसे क्लियर करके अब रन करता हूं। सो दिस इज माय इंटायर कोड। एडिशन फंक्शन को कॉल दिया है, यू कैन सी एंटर फर्स्ट नंबर 3, एंटर सेकंड नंबर 4, एंटर थर्ड नंबर 5 एंटर किया। इसने रिजल्ट प्रिंट नहीं किया है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा। ये रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है, 3 नंबर का जो एडिशन है इसका रिजल्ट कैलकुलेट करके इसे रिटर्न कर रहा है। सो इन ऑर्डर टू सी द रिजल्ट हमें प्रिंट करना पड़ेगा। एक मैसेज देते हैं, एडिशन इज एडिशन, सेव इट, क्लियर करके फिर से रन करता हूं। बट बिफोर रनिंग ये यहां पे मैं कोलन देता हूं।
Now run it. Enter first number 3, enter second number 4, enter third number 5. You will get the addition of these 3 numbers. आपने इस एडिशन फंक्शन में कोई चेंज नहीं किया, विदाउट चेंजिंग आपने इसका फंक्शनैलिटी ही चेंज कर दिया। जब आप एडिशन फंक्शन को आप कॉल करेंगे तब आपको 2 नंबर्स का नहीं 3 नंबर्स का एडिशन मिलेगा। दिस हैपन बिकॉज ऑफ दिस डेकोरेटर फंक्शन। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल थिंग, just write a symbol at the rate and the decorator function name, which is decor. Now call the function addition. टर्मिनल मेरा गया, फिर से मैं इसे ओपन करता हूँ, रन करता हूँ। यू कैन सी आपको सेम आउटपुट मिलेगा, 3 नंबर का एडिशन। इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ इन ऑर्डर टू सी द इंटायर कोड। सो दिस इज माय इंटायर कोड फॉर द फंक्शन डेकोरेटर। सो गाइज ये एडिशन का कोड था जो 2 नंबर्स का एडिशन करता था। मुझे 3 नंबर्स का एडिशन चाहिए, बट मैं इसको मॉडिफाई नहीं करना चाहता हूँ। मैंने एक डेकोर फंक्शन बना दिया। ये जो मेरा एडिशन फंक्शन है इसे मैंने पास किया इनसाइड दिस डेकोर फंक्शन एज ए इनपुट। एक इनर नेस्टेड फंक्शन है जो मॉडिफाई करेगा एडिशन फंक्शन का फंक्शनैलिटी। सो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी को मैंने कॉल दिया, एडिशन को कॉल दिया, तो ये कोड एग्जीक्यूट करके मिला। 2 नंबर यूजर से इनपुट लिए गए, num1 एंड num2 में दिए गए, देन इनका एडिशन हुआ, रिजल्ट कैलकुलेट किया गया। कंसिडर 3 एंड 4 नंबर इनपुट दिया गया है, 3 + 4 आएगा 7। सो ये रिजल्ट में जाएगा, रिजल्ट 7 रिटर्न करेगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे 7 आ जाएगा। मैंने फिर से असाइन किया है टू द रिजल्ट वेरिएबल। सो रिजल्ट इज अ लोकल वेरिएबल नाउ ऑफ द इनर फंक्शन। देन रिजल्ट में अब 7 है। हमने फिर से यूजर से थर्ड नंबर पूछा, यूजर ने एंटर किया विच इज स्टोर्ड इन दिस num3 वेरिएबल। रिजल्ट में उस num3 को हमने ऐड किया। सो रिजल्ट इज 7। यूजर जो भी एंटर करेगा, कंसीडर 6 एंटर करता है तो 7 + 6 हो जाएगा 13 एंड री असाइन टू द रिजल्ट वेरिएबल। एंड रिजल्ट में जो 13 आया है वो रिजल्ट रिटर्न किया जाएगा। अब ये फंक्शन बाहर कॉल हो रहा है क्योंकि यहां से हमने इसे रिटर्न किया है। सो दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट नोटेशन फॉर द डेकोरेटर, बट इसका फंक्शनैलिटी आपको समझना जरूरी है। डेकोरेटर इट इज इजी कंसेप्ट, बट आपको इसका फंक्शनैलिटी समझ में आना चाहिए। आई होप गाइज कि आपको डेकोरेटर का कंसेप्ट समझ में आया होगा और एग्जांपल्स देखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। विल सी यू नेक्स्ट टाइम।